गृहस्थ का धर्म बड़ा कठिन धर्म है और गृहस्थ के लिए बड़े कठोर सब नियम भी हैं। गृहस्थ जीवन में रह करके ही सारे धर्म कर्म यज्ञ याग आदि करने का विधान है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवती रुक्मिणी के साथ अग्निहोत्र ग्रहण किया और नित्य प्रति सायंकाल प्रातः काल भगवान अग्निहोत्र करते, दर्श पूर्णमासादि याग करते, जो गृहस्थों का धर्म है। आज अगर शास्त्र की बात मैं कहूं तो पूरे भारतवर्ष में कितने सदगृहस्थ हैं, सही में कितने लोग गृहस्थ हैं और गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, तो प्रमाण के सहित मैं कहूं तो ज्यादा से ज्यादा 15 लोग मिलेंगे पूरे भारतवर्ष में। तो मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, गृहस्थ धर्म इतना सरल नहीं है। गृहस्थ के लिए कितने नियम हैं। सच पूछो तो जितने यज्ञ यागादि कर्म श्राद्ध तर्पण, वो सारे कर्म गृहस्थों के लिए ही। महात्माओं के लिए, विरक्त साधुओं के लिए तो एक ही कर्म है, केवल भगवान का भजन करना बस। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। संतों के लिए तो एक ही नियम है, भगवान का भजन। लेकिन गृहस्थ का बड़ा दायित्व है। गृहस्थ धर्म का पालन इतना सरल नहीं। शास्त्र में लिखा है, वेदों का वचन है कि विवाह के बाद जिस अग्नि में विवाह हो, अग्नि की परिक्रमा करके, उस अग्नि को अपने घर लेकर के आवे और उस अग्नि को यज्ञ कुंड में स्थापित करे और प्रतिदिन सायंकाल प्रातः काल उस अग्नि में हवन करे। और उसके बाद अन्य 4 अग्नियां, आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और सभ्य, ये 4 अन्य अग्नियों की स्थापना करके, कुल मिलाकर के 5 कुंडों में 5 अग्नियों की स्थापना करके सायंकाल प्रातः काल उन अग्नि में आहुति प्रदान करना, इसे अग्निहोत्र कहते हैं। और ये गृहस्थ का परम धर्म है। भगवान श्री राम ने भी अग्निहोत्र किया, भगवान श्री कृष्ण ने। और उसी अग्नि में सायंकाल प्रातः काल हवन, हर प्रतिपदा को दर्श और पौर्णमास नाम का यज्ञ, साल में एक बार चातुर्मास्य नाम का यज्ञ उस अग्नि में, और यही करते हुए गृहस्थ जीवन व्यतीत होता रहा। अब आगे चलकर पति पत्नी में जो व्यक्ति पहले मर जाए, उस व्यक्ति का दाह संस्कार फिर उसी अग्नि से होता है। ये विधि, अगर पति पहले मर गया तो वो यज्ञ की अग्नि, जिस अग्नि में उसने इतने दिनों तक यज्ञ किया, उसी अग्नि के द्वारा उसका दाह संस्कार। और पत्नी अगर पहले मर गई तो पत्नी का दाह संस्कार उसी अग्नि से हो, तब वो यज्ञ बंद होता है। पति पत्नी में से एक के न रहने पर वो क्रिया बंद होती है। ये गृहस्थों का बड़ा उत्कृष्ट धर्म है। पहले सभी गृहस्थ आहिताग्नि होते थे, घर घर में लोगों की अग्नि होती थी। कथा में आपने श्रवण किया होगा, जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य काल में मथुरा के जितने ब्राह्मण थे, जितने द्विज थे, उनके घर में जो अग्निहोत्र की अग्नि थी, वो रात्रि के 12 बजे अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। अग्नयश्च द्विजातीनाम शांतास तत्र समिंधत, वो शांत अग्नि अपने आप समिंधित हो गई। इस प्रकार अपने घर में अग्नि की प्रतिष्ठा करके नित्य हवन करना, ये गृहस्थ का धर्म है। और वो अग्नि बुझने न पावे, बुझ जाए तो उसका प्रायश्चित होता है। सायंकाल हवन करने के बाद फिर उस अग्नि में कुछ लकड़ी इत्यादि रख करके राख से दबा देते हैं। प्रातः काल फिर उसे प्रज्वलित करके फिर उसी अग्नि में होम किया, फिर अग्नि को राख में दबा दिया। इस प्रकार वो जीवन भर अग्नि का संरक्षण करना पड़ता है। इस विधि को अग्निहोत्र विधि कहते हैं और ये सभी गृहस्थों के लिए अनिवार्य शास्त्र। अब विचार करना
कितने लोग आज इन विधियों का पालन कर पाते हैं, पता ही नहीं। लेकिन ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं। आज भी ऐसे गृहस्थ हैं जो बीज रूप में विद्यमान हैं। धर्म का बीज उनके यहां सुरक्षित है। दक्षिण भारत में 2-4 परिवार हैं, काशी में 2 लोग हैं, नेपाल में 1-2 लोग हैं। इस प्रकार पूरे पृथ्वी पर ऐसा अग्निहोत्र धर्म का पालन करने वाले गृहस्थ आज गिने चुने रह गए। और एक समय था, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, 18 पुराण पढ़ो, पुराणों में सब भरा पड़ा मिलेगा आपको कि हर गृहस्थ अपने इन धर्मों का लोग पालन करता था। और अग्निहोत्र आदि धर्म को सभी करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी गृहस्थ जीवन में रहकर अपने इन धर्मों का पालन करते हैं। जहां जाए वो अपनी अग्नि अपने साथ लेकर के जाए, इतने कठोर नियम होते हैं।